पहले तो मैं डांस ही करती थी। ये माशरा ही गलत कराता है तो और माशरा ही गलत करता है इनके साथ ही। वो दरख्तों के साथ गलत नहीं कर सकते। सिखाने में और सीखने में सबसे पहले तो मुझे नींद बहुत सुकून की आती है। लोग तो जो है वलियों पैगंबरों को भी नहीं अच्छा कहते, तो इसी डर से ज़्यादा ख्वाजा सरा मस्जिद में जाते नहीं हैं, नमाज़ पढ़ने नहीं जाते, तराबियाँ पढ़ने नहीं जाते कि रिज़्क़ की खातर आप गुनाहों की दलदल में ना जाएं। रिज़्क़ की खातर आप गुनाह ना करें, क्योंकि रिज़्क़ का वादा अल्लाह ताला ने किया हुआ है तो उसने रिज़्क़ देना है। मरण तो पहले तौबा कर लवे इंसान तो वो बेहतर है। ये ना होवे कि असीं मर जाइए तो साडे नसीबां 'च तौबा ही ना होवे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस टीवी यूके के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मिशी। नाज़रीन, आज हम लोग एक ऐसे ख्वाजा सरा के पास मौजूद हैं जिनका नाम है शबनम चौधरी। उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी नाच गाना में गुजारी है, लेकिन अब एक ऐसा मोजज़ा हुआ है उनके साथ कि उन्होंने कुरानी तालीम हासिल की है और अपने पास तलबात भी रखे हैं, मदरसा बनाया है कुरानी तालीम के लिए। आइए इन्हीं से जानते हैं ये मोजज़ा कैसे हुआ, इन्होंने कब से मदरसा स्टार्ट किया है। मेरे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शबनम चौधरी बेटा। शबनम चौधरी। अच्छा, आप बताएं कि आपने ये मदरसा बनाया हुआ है ट्रांसजेंडर्स के लिए, ये आपको आइडिया कहाँ से आया, कब से आपने ये मदरसा बनाया हुआ है और अब तक आपको कितने तलबात आते हैं? ये मुझे तकरीबन बनाने में तो 2 महीने लग गए और 5 महीने हो गए इसको बने हुए। तो यहाँ अब जो रेगुलर है ना वो 20 लोग आ रहे हैं, तो आना चाहते हैं ज़्यादा लोग भी, लेकिन यहाँ जगह बहुत कम है, इसलिए 2 वक्त क्लास लगाते हैं। 10 लोगों की एक टाइम, 10 लोगों की एक टाइम। तो लोगों का आपके साथ सलूक कैसा है? जब आपने ये मदरसा बनाया था कि लोगों का आपका सलूक कैसा था, उन्होंने तावन कैसा किया था आम आवाम ने? सबसे पहले तो बुरा सलूक चाहे करे कोई, चाहे अच्छा करे। मैंने एक अल्लाह का नाम लेके अच्छा काम शुरू किया तो इंशाल्लाह मैं करती रहूँगी। तो लोग तो जो है वलियों पैगंबरों को भी नहीं अच्छा कहते। कुछ लोग आपको ये आइडिया कैसे आया था कि आप ये मदरसा बनाएं ट्रांसजेंडर्स के लिए, उनको कुरानी तालीम दें आप? सबसे पहले तो मैं पिछले रमज़ान शरीफ खुद जाती रही हूँ नमाज़ पढ़ने मस्जिद में। तो जब मैं जाती थी ना तो लोग मुझे ऐसे देखते थे कि जैसे ये कोई बाहर की मखलूक आई हुई है। तो इसी डर से ज़्यादा ख्वाजा सरा मस्जिद में जाते नहीं हैं, नमाज़ पढ़ने नहीं जाते, तराबियाँ पढ़ने नहीं जाते। तो मैंने सोचा कि चलो मुझे अल्लाह ने दिया है, मेरे पास है तो मैं इतना तो कर सकती हूँ, कहीं कोई कमरा लेके ये इनको मैं एक अच्छी जगह साफ़ करके दे दी। ये नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें। जो जिनके पास रहाइश नहीं है, जो लाचार हैं, जो कमा नहीं सकते, वो यहाँ रह भी सकते हैं। तो आप इतना अखराजात पूरे कहाँ से करती हैं? आप क्या करती थी इससे पहले, क्या करती थी? पहले तो मैं डांस ही करती थी, तो अब मैंने डांस छोड़ दिया। कुछ मेरे चेले हैं जो मुझे थोड़ी बहुत सपोर्ट करते हैं, तो कुछ मैंने अपनी जवानी का बजट रखा हुआ था। ख्वाजा सरा कोई अपनी शौक़ से गलत नहीं करता है, ये माशरा ही गलत कराता है तो और माशरा ही गलत करता है इनके साथ ही। वो दरख्तों के साथ गलत नहीं कर सकते। और दूसरी बात, यहाँ इस फील्ड में आए हुए अल्लाह के दीन के सिखाने में और सीखने में सबसे पहले तो मुझे नींद बहुत सुकून की आती है। जो नींद मुझे नहीं आती थी, मैं 10-10 कैप्सूल खाती थी, 81 के पत्ते खा जाती थी, रात को मुझे नींद नहीं आती थी। मैं लाखों रुपए कमा के लाती थी ना, तो नींद नहीं आती थी। तो अब जब मैं अल्लाह का नाम लेती हूँ, कुरान शरीफ खोलती हूँ, तो सबसे पहले मुझे नींद बहुत सुकून की आती है। फंक्शन करते थे, हर रोज़ अजीब अजीब वाक़या होते, किसी ने कुछ कह देना, किसी ने दिल हज़ारी कर देनी, तो अजीब अजीब हरकतें होती थी ना, तो फील्ड ही ऐसी थी, तो नींद कहाँ आनी। अच्छा, अब जैसे रमज़ान शरीफ है तो आपने यहाँ पे अपने मदरसे का क्या टाइमिंग रखा है और क्या क्या अपने ड्यूटीज़ रखी हुई हैं? तरावियों वगैरह का इंतज़ाम भी आपने किया हुआ है? यहाँ ना तकरीबन एक बच्चा है जो रात को जिसने तरावियाँ पढ़ाई हैं आज। तो लेकिन वो हाफिज़ नहीं है, तराबियाँ पढ़ा लेता है। तो उसने कहा कि आप ना हाफिज़ ढूंढें, लेकिन उतनी देर में आपको तराबियाँ पढ़ाता हूँ। तो जो दिन को कारी साहब आते हैं वो भी कहीं जॉब करते हैं, तो वैसे हमें वो भी फ्री पढ़ा रहे हैं। वो उनको हम तेल के पैसे देते हैं जो वो मोटरसाइकिल पे खर्च करके आते हैं, तो वो पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ 24 घंटे ये खुला होता है,
यहाँ कुक रखा हुआ है मैंने, वो यहाँ 24 घंटे होता है। तो ये 24 घंटे अब रमज़ान शरीफ में ये खुला होगा, सुबह सहरी भी मिलेगी और शाम को अफ्तारी भी। मेरी तो ख्वाहिश यही है कि मैं जगह ख़रीदूँ मदरसे के नाम पे, कोई 4 मरले हो 3 मरले हो, तो इसको मैं प्रॉपरी तौर मदरसा बनाऊँ। तो या तो मुझे गवर्नमेंट से मेरी यही अपील है कि मुझे ना कोई बिल्डिंग दे दे जहाँ यह मैं मदरसा बनाऊँ और जो पढ़ने वाले लोग हैं उनकी रहाइश भी वहाँ हो। अच्छा, ये हम आपके पीछे देख रहे हैं, फ्लेक्स के ऊपर लिखा हुआ है एजुकेशन, हेल्थ, कंप्यूटर कोर्स, ये सब कुछ है। ये सब आप सिखा रही हैं लोगों को, आप करा रही हैं ये सब काम? ये सबसे पहले तो मेरी ना एक दोस्त थी तो जो घर से भागी हुई थी, वो भी ख्वाजा सरा थी। ख्वाजा सरा थी, तो उसको ना उसने कुछ थोड़े बहुत पैसे जमा किए हुए थे, तो उसको मसला बनता था पैसे रखने में। तो मैंने उसको बोला कि आप अपना आईडी कार्ड बनवाएं। उसके साथ मैं उसके घर गई ना, तो जब उसके घर पहुंची ना, तकरीबन उसकी एज भी 70-80 साल थी उस ख्वाजा सरा की। तो उसने दरवाज़ा खड़काया ना, तो अंदर से उसके भाई ने आवाज़ दी, कौन? तो कहता मैं ਤੁਹਾਡਾ भाई खालद, हमारी फील्ड में उसका नाम खालदा था। तो वो कहता मेरा खालद ਤੁਹਾਡਾ भाई। वो कहता चला जा इत्थों, असी तेरा कुल साता भी करा दिता, तू लोगों दी नज़रां 'ਚ 20 साल तो मरिया होया है, चला जा नहीं तो मैं तेन कतल कर देसां। वापसी तेनों दी डैथ हो गई इत्थे छांगा मांगा जंगल कोलों। उसी दिन उसकी डेथ हो गई। वापसी पे उसकी डेथ हो गई इसी सोच में। तो बहुत मुश्किल, सबसे पहले तो हमें मुश्किल मिली उसकी कब्र खुदवाने में, क्योंकि क्यों ख्वाजा सरा की कब्र नहीं होती, कब्रिस्तान नहीं होता? ख्वाजा सरा का कोई कब्रिस्तान नहीं अलग है। फिर ख्वाजा सरा को कहाँ पे दफनाते हैं? बस तलक से या पैसों से किस तरीके से वो दफना देते हैं, तो उसके दफनाने में हमें बहुत ज़्यादा मसला हुआ। तो फिर मैंने ये सोचा कि मैं ये एक फाउंडेशन बनाऊं, एक इदारा बनाऊं, और इस इदारे का ज़्यादा तो यही मकसद है कि इन लोगों को जो भटके हुए हैं, जिनके दिमाग बंद हो चुके हैं नाच गाना कर कर के, इनको मैं अपने इदारे में लाऊं और अपना अल्लाह और अल्लाह का दीन फैलाऊं इनके साथ। तो मैं इनके घरों में जाती हूँ, इनको तबलीग करती हूँ कि आओ आप नमाज़ पढ़ें, अल्लाह से तौबा करो। रिज़क देने वाला अल्लाह की ज़ात है, वो सबको रिज़क एक जैसा देता है, वो चिड़ियों परिंदों को भी रिज़क देता है। तो रिज़क के पीछे आप दलदल गुनाहों की दलदलों में ना जाएं, तो रिज़क आपको अल्लाह देगा। तो मेरी बात मानते हैं, अच्छा लोग आ रहे हैं। तो मेरा मकसद यही है, जो ख्वाजा सरा कमाने वाला नहीं है ना, जिसके पास कमाने का ज़रिया नहीं है, वो बूढ़ा हो गया है, तो मैं उसकी हेल्प कर रही हूँ जाके। अच्छा, ये बताएं कि आपने अपनी ज़िंदगी गुजारी हुई है, बहुत अच्छी गुजारी हुई है, इवेंट्स किए हुए हैं, अच्छा खासा आपने खुला पैसा कमाया हुआ है जिन इवेंट्स पे आप जाती थी वहाँ से। तो आपके साथ क्या ऐसा मुआवजा हुआ है कि आपने बिल्कुल अपनी ज़िंदगी बदल दिया? कोई ख्वाब आया आपको, हुआ क्या था? मेरी ना एक फ़्रेंड थी जो मेरे साथ इधर रहती थी, तकरीबन हम 12 साल से इकट्ठी रह रही थी। तो यानी कि वो ही एक मेरी फ्रेंड थी जिसके साथ मैं दिल की बात शेयर करती थी। तो वो मेरे साथ दिल की बात शेयर करती थी हर बात। तो रात को ना 2 बजे वो मुझे वहाँ मिली, तो कहती मुझे चाय पिलाओ। मैंने उसको चाय पिलाई तो मुझे कहने लगी, आप ना मुझे 6 लाख रुपए दे दो, मैंने ना मकान लेना है, मैंने ना सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी इकट्ठी की है, तो वो मेरा 21 लाख रुपए बने हैं। तो मकान 27 लाख का मिलता है, तो आप मुझे 6 लाख दे दें, मैं आपको वापस ऐसा ऐसा कर दूँगी। वो घर चली गई है। सुबह 1 बजे मुझे उसकी कॉल आती है कि वो फौत हो गई है। ठीक है, उसको हमने दफनाया है, दफना के हम फारिग हुए हैं। तो मैंने उसके चेलों से पूछा कि तुम्हारी गुरु मुझे बता रही थी कि मेरे पास रात को 21 लाख रुपए मौजूद हैं, तो उसके पैसे कहाँ आए? तो उन्होंने बोला हमें नहीं पता। एक हुआ ये। दूसरा, जब उसकी हम कुल खानी पे कुरान पढ़ रहे थे ना ख्वाजा सरात, में कुरान शरीफ नहीं पढ़ी हुई थी, तो मैंने अपने आप को सबसे ज़्यादा बुरा महसूस किया। मैंने कहा कि मैं अपनी फ्रेंड को कुछ भी नहीं दे सकती, इस टाइम कुछ भी नहीं दे सकती। काश मैं पढ़ी हुई होती, मैं एक सिपारा पढ़ के इसकी रूह को बशक देती। तो यकदम मेरे दिल में बात आई कि इतनी ज़िंदगी में उसने पैसे जमा किए, गुनाह किए, लोग गलत रास्तों पे गई, तो वो पैसे भी उसके काम ना आए और उसने दुनिया भी छोड़ दी। फिर आपने ऐसे सोचा कि मैं एक मदरसा बना के मैं अब लोग ख्वाजा सराओं को पढ़ाऊंगी और ख़ुद पढ़ूंगी? मैंने ना कारी साहब लगा लिए पढ़ने के लिए। तो कारी साहब ना मुझे तकरीबन एक कायदा पढ़ाया मुझे। तो कारी साहब ने कहा जी मैं अब नहीं आ सकता हूँ। क्यों, वजह क्या बनी? मुझे लोग बातें करते हैं। तो फिर मैंने ये मदरसा बनाया। यहाँ एक ख्वाजा सरा को ढूंढ के लाई जो पढ़ी हुई थी, कुरान शरीफ पढ़ती थी, तो उसको लेके आई। ऐसा अल्लाह मेरे ने चाहा तो अब 20 लोग कुरान शरीफ की तलीम दे ले आइया।
जी, आप ये बताएं कि आपकी पहले की जो ज़िंदगी थी और अब की जो ज़िंदगी है, इसमें आप कितना फ़र्क महसूस कर रही हैं, कितना अच्छा महसूस कर रही हैं? मैं सबसे बेहतर अपने आप को इंसान अब समझ रही हूँ कि मैं एक इंसान हूँ। पहले तो मैं ऐसे थी कि जैसे एक माशरे में जानवर फिर रहा है। तलीम के बगैर इंसान जानवर होता है, तो तलीम हो ना पास तो इंसान ही होता है। तो जो आपके पास स्टूडेंट्स आते हैं उनकी क्या टाइमिंग है, उनका क्या कहना है कि वो कितना खुश हैं इस तालीम से? मेरे पास जो स्टूडेंट आते हैं, कुछ तो आते हैं मजबूरी की तौर, तो कुछ शौक़ से आ रहे हैं। मजबूरी के तौर पे क्या? से कि मैं बार बार उनके घरों में जाती हूँ, परेशान करती हूँ, उनकी नींद ख़राब करती हूँ, तो वो कहते हैं चलो 1 घंटा चले ही जाएँ। तो अब उनको शौक़ आ रहा है, अब वो कारी साहब से पहले आके बैठे होते हैं। तो लेकिन वो कुछ लोग डांस करते हैं, कुछ बैकिंग करते हैं, उनकी मजबूरी है, उन्होंने किराए पे करने होते हैं, उन्होंने बिल देने होते हैं, कम्युनिटी में आना जाना होता है, तो उनकी मजबूरी है। चल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो 2 घंटे आते हैं अल्लाह की राह पे, तो बहुत अच्छा लगता है। आज वो 2 घंटे आ रहे हैं, तो कभी वो 5-6 घंटे बैठेंगे इंशाल्लाह, जब उनके दिल साफ़ होते जाएंगे। अच्छा, ये बताएं आपको अब और किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, गवर्नमेंट से आप क्या अपील करना चाहेंगी? सबसे पहले तो यहाँ ना सिलाई मशीनों की ज़रूरत है, सबसे पहले मेन। तो दूसरा या तो ये कोई गवर्नमेंट से मेरी यही अपील है, कोई मुझे बिल्डिंग दे दे जिसमें ये स्कूल बने ख्वाजा सरा के लिए, जहाँ इजी हो। जो हमारे ख्वाजा सरा बुरे काम कर रहे हैं ना, गुनाहों की दलदल में जा रहे हैं, तो मैं उनको यही मैसेज दूंगी कि रिज़्क़ की खातर आप गुनाहों की दलदल में ना जाएं, रिज़्क़ की खातर आप गुनाह ना करें, क्योंकि रिज़्क़ का वादा अल्लाह ताला ने किया हुआ है, तो उसने रिज़्क़ देना है। तो रमज़ान शरीफ का महीना बहुत अज़मतां वाला ते बरकतां वाला है, इहदे विच अपने अल्लाह ताला नूं राज़ी करो, अपने कीते गुनाहां दी माफ़ी मंगो, ते इत्थे आओ अपने इदारे विच सबक लवो। जेड़े नहीं पढ़े होए ओह पढ़ो, जेड़े पढ़े होए ने भी इत्थे आके पढ़ाई करके बशकण, अपने आप नूं अल्लाह कोलों माफ़ी मंगण। एक पाक साफ जगह है, इत्थे किसी दी रहाइश नहीं, इत्थे आओ तुसीं अपने अल्लाह ताला नूं मनाओ। जेड़े नहीं आ सकते हो अपने घरां च बैठ के मुसल्ला डाओ, तौबा करो, नाओ धोवो, मरजेंस कपड़े पाओ, पा के ते अपना वुज़ू करके अपने अल्लाह नूं मनाओ। हो सकता है एहसास दोबारा ना आए, मरण तो पहले तौबा कर लवे इंसान, तो वो बेहतर है। ये ना होवे कि असीं मर जाइए तो साडे नसीबां च तौबा ही ना होवे। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। देखते रहिए वॉइस टीवी यूके। अल्लाह हाफिज़।